जब भी आप ट्रैवल करते हैं किसी भी हिस्टोरिक जगह, वहाँ मिलते हैं आपको ट्रैवल गाइड्स। जी हाँ, जो कराते हैं आपको उस जगह की हिस्ट्री से रूबरू। उसी तरीके से मैं हूँ आपकी एंटरटेनमेंट गाइड, जो लेकर चलती हूँ आपको एंटरटेनमेंट के सफ़र पर। फिलहाल देखते हैं कि कहाँ हो रही है कट्टी बट्टी। जी हाँ, सही पकड़ा आपने। क्यों रिश्तों में कट्टी बट्टी। मुझे आपसे प्यार है हर्ष का इजहार और हमेशा रहेगा। शुभ्रा का इनकार। जी टीवी के सीरियल क्यों रिश्तों में कट्टी बट्टी में हर्ष ने शुभ्रा और उसके घर वालों के सामने शुभ्रा से अपना हाल दिल बयां कर ही दिया। आप अपनी लड़ाई अकेले लड़ सकती हैं, पर मुझे साथी की जरूरत है। मैं तो ये सब आपसे कहने वाला ही नहीं था, जा रहा था यहाँ से, पर उस दिन आपने मुझे जाने से रोका। असल में शुभ्रा की माँ शुभ्रा से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने को कहती है, लेकिन शुभ्रा इनकार कर देती है, क्योंकि पहले रिश्ते से धोखा खाकर वो फिर से दूसरे रिश्ते से धोखा नहीं खाना चाहती। इसीलिए वो अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ना चाहती है। दोबारा एक नया रिश्ता जोड़ नहीं आई। एक नई जिंदगी शुरू करने का मतलब ये नहीं है कि मुझे दोबारा शादी करनी पड़े। आई क्या एक अच्छी जिंदगी के लिए लाइफ में पति ही जरूरी है? अकेली औरत क्या अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को नया आकार नहीं दे सकती है? लेकिन शुभ्रा की ये बात सुनकर हर्ष से रहा न गया और उसने अपने दिल की बात शुभ्रा के सामने रख ही दी। वहां पनपा, मैंने दिल दिया, किसी के कहने पर नहीं, अपने दिल को सुनकर। और ख्वाब तो ख्वाब होते हैं ना, शादी का ख्याल भी उसी ख्वाब का हिस्सा था। और शादी का ख्याल इसलिए नहीं आया कि आप अकेली हैं, सिंगल मदर हैं, आपको किसी साथी की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे दिल ने आपको पसंद किया। मैं जानता हूं आपको किसी साथी की जरूरत नहीं है। आप अपनी लड़ाई अकेले लड़ सकती हैं, पर मुझे साथी की जरूरत है। हालांकि शुभ्रा ने हर्ष के प्रपोजल को इनकार कर दिया और वहां से चली गई। अपने कमरे के पास जाकर वो रो ही रही थी कि तभी उसके बच्चे उसके सामने आ गए और जैसे तैसे बहाना करके शुभ्रा वहां से चली गई। लेकिन उसके बच्चों को उसके दुख का अंदाजा हो गया। तुम लोग अंदर बैठो, मैं अब भी आती हूँ। चल। ऋषि, मम्मा सैड थी क्या? शुभ्रा, क्या हुआ? सिर्फ उसके बच्चों को ही नहीं बल्कि कुलदीप को भी शुभ्रा के दुखी होने का एहसास हो गया। जब शुभ्रा उससे फोन पर बात कर रही थी तो कुलदीप ने उससे उसके आंसुओं का कारण पूछ ही लिया। बताओ, तुमने कॉल कैसे किया? 12 साल साथ रहे हम शुभ्रा, भले ही तुम्हारे साथ नहीं हुआ, पर इतना भी दूर नहीं कि आंसू से भीगी तुम्हारी आवाज को पहचान ना सको। अब देखना होगा कि क्या शुभ्रा कुलदीप को हर्ष के प्रपोजल के बारे में बताएगी या फिर नहीं।
आज तक ब्यूरो। बताओ क्या हुआ?